choke you down just like a pill. हे गाइस एंड वेलकम बैक टू कॉस्मिक घोस्ट राइडर। अब तक कहानी में आपने देखा फ्रैंक कासल बच्चे थैनोस को किडनैप कर ले जाता है। वो सीधा पहुंचता है गैलेक्टस के पास उससे मदद मांगने के लिए। शुरुआत में तो गैलेक्टस इसे पहचानने से मना कर देता है, लेकिन जब उसको सच्चाई पता चलती है तब वो खुद थैनोस को मारने के लिए उतावला हो जाता है। इसके बाद वहाँ पहुँचता है उआटू द वॉचर, जो फ्रैंक कासल को समझाता है कि तुम जो भी कुछ कर रहे हो गलत कर रहे हो, इससे एक नई टाइमलाइन बन जाएगी। और तब फ्यूचर से आई हुई गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी की टीम छोटे थैनोस को मारने के लिए वहां पहुंच जाती है। वाचर कह रहा है, मैं हूँ वाटू द वाचर, मैंने कभी किसी के काम में टांग ना अड़ाने की कसम खा रखी है। ये मेरी ड्यूटी है कि जो काम बहुत ज्यादा कॉस्मिक इंपॉर्टेंस के हो उनके ऊपर मैं नजर रखूं। मुझे एक दूसरे टाइम से आए हुए फ्रैंक कासल के ऊपर नजर रखने का काम सौंपा गया है, जिसके अंदर कॉस्मिक पावर्स भरी हुई हैं और साथ ही साथ वो पावर्स भी जो सारे घोस्ट राइडर्स के अंदर होती हैं। और इतना ही काफी नहीं था कि ये बेवकूफ टाइम में वापस जाकर बच्चे थैनोस को किडनैप कर ले आया ताकि इतिहास को चेंज कर सके। वैसे तो ये बेवकूफों वाला काम है, लेकिन मानना पड़ेगा कि देखने में काफी मजा आने वाला है। गाइस गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी घोस्ट राइडर का पीछा कर रहे हैं। थैनोस पूछता है, तुम भाग क्यों रहे हो? क्या तुम इन लोगों को मार नहीं सकते? राइडर ने कहा, नहीं, हाँ मेरा मतलब मार सकता हूँ। मैं इन सब को इतनी आसानी से मार डालूंगा। मेरे अंदर कॉस्मिक हेल फायर पावर्स हैं, इन्हें मरने का पता भी नहीं चलेगा। केबल मिस कैप्टन मार्वल से कह रहे हैं, उन्हें धीमा करो। थैनोस पूछता है, तो तुम भाग क्यों रहे हो? घोस्ट राइडर ने कहा, क्योंकि डैम इट, मैं तुम्हारे सामने कोई खून खराबा नहीं करना चाहता। बस मुझे सोचने दो, इन सब से निपटने का कोई तो रास्ता होगा। तभी कैप्टन ने घोस्ट राइडर के चेहरे पे अपनी शील्ड मारी, इससे उनकी गाड़ी क्रैश हुई। तो घोस्ट राइडर ने अपनी गन निकाल ली। कोई भी एक और कदम आगे नहीं चलेगा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम लोगों से डरता हूँ? वैसे तुम हो कौन बे? केबल कहता है, हम तुम्हें बता चुके हैं कि हम कौन हैं। हम हैं गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी। हम फ्यूचर से आए हैं, एक ऐसा फ्यूचर जो तुम्हारी वजह से बना है। जब तुमने इस बच्चे को पालना शुरू किया था, हम तुम्हें रोकने आए हैं। अब ये बच्चा हमें सौंप दो। गाइस इस टीम के बाकी मेंबर्स हैं जगरडक, जो कि एक ऐसा बत्तख है जिसके पास साइटोरक की पावर्स हैं। फिर आती है कैप्टन मार्वल कमाला खान। उसके बाद आयरन ग्रूट, जो कि रॉकेट रकून ही है, लेकिन उसने ग्रूट के आर्मर को पहना हुआ है। चौथा है केबल और पांचवी है जुबली, जो कि एक म्यूटेंट है। राइडर बोलता है, देखो ठीक है, शांत हो जाओ। सुनो, मैं इस बच्चे को तुम्हें सौंप दूंगा, लेकिन मैं ऐसा करना नहीं चाहता और मुझे तुम्हारे बकवास से फ्यूचर की भी कोई चिंता नहीं है। मेरा मतलब कि यार फ्यूचर तो चेंज हो सकता है ना, मैं इसे चेंज कर सकता हूँ। मैं इस बच्चे को पालने वाला हूँ और ऐसा करके ही मैं फ्यूचर को चेंज करूंगा। केबल ने कहा, लेकिन फिर भी। राइडर पूछता है, फिर भी क्या? कैप्टन मार्वल बोली, कुछ चेंज नहीं हुआ। तुमने अपनी ये बकवासी स्पीच दी और हम अब भी यहीं खड़े हैं। बेवकूफ, थैनोस आगे चलकर बुरा बनने वाला है। राइडर कहता है, सही कहा, मैं बेवकूफ हूँ, है ना, क्योंकि मैं उस बड़े से बैंगनी बीन के बारे में भूल गया था। केबल ने कहा, देखो कासल, चीजों को और मत उलझाओ, ये बच्चा हमें दे दो। और वैसे तुम क्या कह रहे थे? गाइस तभी गैलेक्टस ने गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी की बाकी टीम के ऊपर हमला कर दिया। सब लोग मारे गए और इस हमले में केबल का हाथ कट जाता है। राइडर थैनोस की आंखें बंद कर लेता है। हाँ, ये कितना शानदार था ना, ठीक पुराने टाइम की तरह। गैलेक्टस, सीरियसली मैं तुम्हारा थैंक्स कहना चाहूंगा। तुमने इस बच्चे के सामने मुझे इन लोगों को मारने से बचा लिया, क्योंकि मैं इस बच्चे के सामने अच्छा बनने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन गाइस गैलेक्टस बोलता है, मुझे थैंक्स मत बोलो, मैं फिर भी इस बच्चे को मार डालूंगा। राइडर ने कहा, क्या? ये क्या बक रहे हो? फिर तुमने मेरी मदद क्यों की? गैलेक्टस बोलता है, क्योंकि मैं अपने हेराल्ड के सामने मुसीबत नहीं आने दे सकता। हालांकि ये बच्चा, इस बच्चे को अपने द्वारा फ्यूचर में किए जाने वाले कामों की सजा मिलेगी। यह आगे चलकर मुझे मारने वाला है, मैं इसका बदला लेकर रहूंगा। तभी राइडर ने केबल की तरफ देखा। ठीक है, बस 1 मिनट रुकना, मुझे लगता है कि केबल अब भी जिंदा है। ड्यूड, तुम ठीक तो हो ना? लेकिन केबल ने कहा, स्लाइड बाय 1, और वहाँ से गायब हो गया। राइडर पूछते हैं, स्लाइड बाय क्या? अब इसका क्या मतलब हुआ? तब केबल एक अलग रूप में गैलेक्टस के पीछे आया। इसका ये मतलब है कि मैं अपनी टाइमलाइन में वापस गया, वहाँ लगभग 20 साल बिताए ताकि मैं इस गैलेक्टस की प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकूं, और इसमें मेरी मदद की हैंक पिम ने। गैलेक्टस कहता है, मुझे छोड़ दो, गैलेक्टस अपना बदला लेकर रहेगा। लेकिन केबल ने अपनी गन से गैलेक्टस के ऊपर अटैक किया, उसे वहाँ से काफी दूर भेज दिया। राइडर चौंकता है, ये क्या था बे? क्या तुमने गैलेक्टस को मार दिया? केबल ने कहा, अरे नहीं, कुछ टाइम बाद उसके ऊपर पिम पार्टिकल्स का असर खत्म हो जाएगा, उसे कुछ नहीं होगा। राइडर कहते हैं, देखो ये तुमने अच्छा नहीं किया, गैलेक्टस ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था और तुमने उसे स्पेस में फेंक दिया। देखो तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है,
इसलिए अगर तुम मुझसे लड़ना चाहते हो तो आ जाओ। लेकिन तब केबल ने कहा स्लाइड बाय 1 और फिर से अपनी टाइमलाइन में भाग गया। अब की बार जब वो वापस आया तो उसने कासल के ऊपर अटैक किया। तुम कुछ कह रहे थे कासल? गाइस इस टाइम पे वो अपने साथ काफी और लोगों को भी लेकर आया है। वो कहता है मेरे पास मेरे टाइम के कुछ ताकतवर लोगों की एक मील लंबी लिस्ट है जो टाइम में वापस आकर तुम्हें खत्म करना चाहते हैं। कासल ने कहा ओह अच्छा, तो मैं तुम लोगों को कोशिश करते हुए देखना चाहूंगा, क्योंकि अगर तुम्हें यह बच्चा चाहिए तो मुझसे गुजरना होगा। केबल कहता है ठीक है गार्डियंस, इस बच्चे को मार दो। तो गाइस राइडर भागने लगता है। थैनोस ने पूछा क्या हम फिर से भाग रहे हैं? राइडर कहता है अरे नहीं, इस बार मैं एक प्लान के तहत भाग रहा हूँ। थैनोस पूछता है इसका क्या मतलब हुआ? राइडर ने कहा इसका मतलब है कि मुझे एक बेबी सीटर चाहिए। हे वाचर, इस बच्चे को देखो, लेकिन इसे वो मत देखने देना जो मैं कर रहा हूँ। ये सब कबाड़ा बसली टट्टी में कन्वर्ट होने वाला है। फिर कासल इन सबको मारने लगा। मैं यहाँ बदलने की कोशिश कर रहा हूँ सच में, लेकिन ये सब जो कुछ हो रहा है, अच्छा हो या बुरा, कॉस्मिक हो या डिमोनिक, यही सब रोकने के लिए मुझे यहाँ पे भेजा गया था। हालांकि मैं बदलाव करने में इतना माहिर नहीं हूँ। मुझे अपना पास्ट याद है। मैं ट्रैफिक में एक गाड़ी में बैठा हुआ था और अपने बच्चे को देख रहा था या और कुछ कर रहा था, लेकिन असल में मैं यही था जहाँ मैं बिलोंग करता हूँ। एक लड़ाई में मेरी वाइफ मारिया, जब वो मेरी तरफ देखा करती तब उसकी आंखों में डर हुआ करता। वो कहा करती फ्रैंक बेबी, तुम्हें इस पूरे वर्ल्ड से लड़ने की जरूरत नहीं है। गाइस घोस्ट राइडर उन सबको मारता जा रहा है, जबकि केबल पास्ट में जा जाकर और हीरोज को उससे लड़ने के लिए लेकर आता है। राइडर ने कहा कम ऑन, क्या तुम्हारे अंदर इतनी ही ताकत है? तुम्हें पता है केबल, तुम सही कह रहे थे, तुम्हारे वाला फ्यूचर बिल्कुल घटिया है। तुम और कोशिश करके देख सकते हो, जोर लगाओ। गाइस पास्ट से कितने ही हीरोज क्यों नहीं आ गए? घोस्ट राइडर ने उन सबको मार डाला, चाहे उसमें हल्क हो, बीटा रेबिल हो, डॉक्टर स्ट्रेंज हो, यहाँ तक कि उसने एक्समैन, इनह्यूमंस और गार्डियंस तक को भी नहीं छोड़ा। और बेबी थैनोस वो घोस्ट राइडर को लड़ता हुआ देख रहा था। काफी लड़ने के बाद राइडर ने कहा कम ऑन। तभी आयरन फिश उसे एक जोरदार पंच मारता है। ये देखकर थैनोस को गुस्सा आ गया। राइडर ने कहा वाटू, इस बच्चे को यहाँ से दूर लेकर जाओ। थैनोस भागो। तभी शी हल्क ने उसकी खोपड़ी तोड़कर उसे सुला दिया। 15 मिनट बाद फ्रैंक कासल फिर से जिंदा हो जाता है। हालांकि वो ये जानकर हैरान है कि वो अब तक मरा क्यों नहीं और बाकी सब हीरो जो वहाँ पे थे वो कहाँ चले गए। तब कासल ने साइड में देखा तो सारी बात साफ हो गई। थैनोस ने उन सबको पीट पीट कर मार डाला। इस टाइम पे थैनोस केबल का हाथ फाड़कर उसी से ही उसको पीट रहा था, लेकिन राइडर उसे अपनी तरफ खींचता है। डैम इट थैनोस, मैंने तुमसे क्या कहा था? थैनोस ने कहा नो मर्डर। राइडर बोलता है सही कहा, नो मर्डर्स। केबल हाथ उठाकर फिर से पास्ट में जाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार राइडर ने उसे रोक लिया। हे कहाँ जा रहे हो? मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम मुझे और मेरे बच्चे को अकेला छोड़ दो, सुन रहे हो? केबल कहता है तुम नहीं समझ रहे फ्रैंक, जिस थैनोस को तुम बड़ा करने वाले हो, तुम्हें लगता है कि तुम सब जानते हो, लेकिन तुम नहीं जानते। वो बहुत बुरा है और गॉड वो सबसे बुरा है। प्लीज फ्रैंक तुम्हें समझना होगा। लेकिन तभी किसी ने उसे मार दिया। फ्रैंक देखता है कि वहाँ पे फ्यूचर थैनोस आ चुका था, जिसने उसी के कपड़े पहने हुए थे। हे डैड, माफ करना थोड़ा सा लेट हो गया। उम्मीद आपको एपिसोड पसंद आया होगा। एम करते हैं 1400 लाइक्स के लिए। उम्मीद आप पूरा करवा देंगे।